हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो हम क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ के, वो 2024 और 25 के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं फाइनल एग्जाम में आने के लिए, उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस में हम सबसे पहला चैप्टर लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर मतलब वास्तविक संख्याओं के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मेरी एक वीडियो आएगी इसके बाद, तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उसी के अंदर एक टाइप होता है वास्तविक संख्याएं। वैसे मैं आपको दो चीज़ के दो डिफाइन कर देता हूं। वैसे तो ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, संख्या को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं सा बना के बिंदी। और एक होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? एक अपरिमेय संख्या। ये दो प्रकार की संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन बहुत आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे हम जैसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं होता है जीरो के। ये एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी। वह संख्या जैसे हम p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू का मतलब p बटे क्यू मतलब कि बटे में लिख सकते हैं। हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, a बटे b भी ले सकते हैं इसकी जगह, है ना, c बटे d भी ले सकते हैं और लिख दें लास्ट में कि d बराबर नहीं है जीरो के। ये भी सब लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर कुछ भी हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक दूसरा आता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? मोस्टली ज्यादा आता है पाई, ये अपरिमेय संख्या। एक आता है अंडर रूट 2, ये पाई है, सॉरी ये अपरिमेय संख्या है। एक माइनस के अंडर रूट 2 है। एक आता है ये वाला माइनस के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर। ये सब कैसी संख्याएं हैं? सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, एक होती है आपकी 0 पॉइंट जो क्या होती हैं, जो आपकी चलती चली जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये गई 0.42, है ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं जैसे 0 पॉइंट आपकी वो वाली होती है एक संख्या जैसे 22/7 होती है, ये परिमेय संख्या हो गई। ये होती है 3.147, ये होती है ना, पाई का मान होता है, पाई की वैल्यू। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू चलती जा रही है, तो ये भी क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो आपको याद रखना है परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। अब हम लौट कर आते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। तो हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे? हम इसमें बात ये करेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मतलब इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं 2024-25 के फाइनल एग्जाम के लिए, 10th क्लास के लिए। तो हम आज पहली वीडियो मतलब दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, जो नॉर्मली लोगों को बच्चों को आता भी है, वही मैंने तरीका आपको फॉलो करवाया था। और उसी के बेस पर यहाँ पर आज 1.1 इसके अंदर आपको बता दूं कि इसी जो आपका अध्याय 1 है इसमें 2 यूनिट्स हैं, मतलब 1.1 और एक और है 1.2। तो हम यहाँ पर आज 1.1 में जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो करेंगे और यूनिट वाइज करेंगे हम। अभी हम अध्याय A1 है, तो अध्याय 1 का पार्ट 1 है, ये सही समझ लेना। पार्ट 2 के अंदर हम 1.2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, आप देखना अपनी बुक के अंदर। तो वहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक क्वेश्चन यही आता है। सबसे पहले आती है अभाज्य बात आई, तो यहाँ पर भाज्य का होती है, एक संख्या आती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। इसको भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में फर्क क्या है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जो क्या होती है, एक से और स्वयं से कट जाए, मतलब भाग चला जाए, और कोई संख्या से भी भाग चला जाए। मतलब एक से तो जाए, खुद से भी चला जाए। खुद मतलब जैसे मान लो 5 है या 10 है, 10 का 1 का भाग चला जाएगा, स्वयं का भी चला जाएगा, इसके अलावा किसी और का जाएगा तो चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 5 का तो वो अलावा नंबर हो गए। तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। ठीक, बट यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और स्वयं से कटती हैं। क्या करती हैं? एक से और स्वयं से जाती हैं, अलावा से नहीं जाती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दो चीजें और आप सुन लें थोड़ी सी। पहली बात होती है गुणन, एक होती है गुणनफल और एक होता है गुणनखंड। दो चीजें आपको सुनना है, एक तो गुणनफल और गुणनखंड। तो गुणनफल क्या होता है भाई? गुणनफल ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा, हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 5, ये लिखा और बराबर में हमने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। तो ये जो गुणनखंड है ना, ये हो गया, ये गुणनखंड हो गया, ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड मतलब यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। और गुणनफल क्या होता है? ये जो 10 हो गया ना, ये 10 हो गया आपका क्या? 10 क्या हो गया? गुणनफल हो गया। तो गुणनखंड और गुणनफल में अंतर समझ में आया? जिस नंबर को हम तोड़कर लिख देते हैं उनको हम कहते हैं गुणनखंड, और जिसको हम गुणा करके लिख देते हैं वो जो टोटल नंबर बनता है उसको हम कहते हैं गुणनफल। यह समझ में आया? अब आते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड करना है। मतलब आपको एक संख्या दी होगी और वो संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी, और अभाज्य संख्या को आपको गुणनखंड करना है। मैंने आपको एलसीएम करना सिखाया था, मतलब है ना, एलसीएम में भी हमने भाग लगाया था। उसी की विधि की सेम आपको करना है। ये समझो कि एलसीएम करना है, सीधी बात है ना। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको क्या करना है? भाग लगाना है, ठीक है, और एलसीएम करना है। बस यही है इसका अभाज्य गुणनखंड का व्यक्त करना। ठीक, अब मैंने एक बात और की कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर
1 to 100 तक 25 होती हैं, 25 होती है। ये भी बहुत आता है कि बताओ कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कैसी संख्या है। तो जो एक है ना, वो एक ना तो क्या है, भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपको याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको ऐसे ध्यान रखना, इन जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से, उनको आपको लिख लेना अलग से कहीं कॉपी पे, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, मतलब वीडियो तो बहुत सारी आएंगी जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 140, 140। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य संख्या है। तो अब मैंने यहाँ पर आपको, जब आपने वो वीडियो देखी हुई इससे पहले वाली एलसीएम वाली, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। और 2 का भाग कब जाता है, मैंने डिसिविलिटी के रूल में आपको बताया था या एलसीएम में बताया होगा कि 2 का भाग जब जाता है जब लास्ट में या अंतिम संख्या के अंतिम में या लास्ट में संख्या के उसमें लास्ट में या तो 0 हो या फिर क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या, इवन नंबर हो या फिर 0 हो, तब आपका भाग किसका जाएगा, 2 का जाएगा। और जब तक देते जाते हैं भाग, जब तक जाता चला जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में है आपका कितना है, 0 है। तो हम यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो 2 सत्ते 14 और 0 की 0। अब इसको ऐसा ही मल्टीप्लाई करके देखो क्रॉस में, 7 दूनी 14 वापस आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा सही जा रहा है। फिर 2 से, फिर आप यहाँ पे लास्ट में 0 थी तो हमने 2 से लगाया, कितना, 2 3 6 और 1 बचा ना, तो ये कितने हो गए आपके 10। ऐसे हो जाते हैं, 2 3 6 कितने बार गया, 3 बार गया तो हमने यहाँ लिख दिया। कितने कटे इसमें से, 6 कटे ना, बचा कितना, 1। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितने हो गए आपके, 10 हो गए ना 10। तो ये जो पीछे होता है ना, वो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो 10 हो गए। 2 पंचे 10, तो 5 बार गया। अब क्या कहता है, अब आपका रूल कहता है, जो मैंने रूल लिखवाया था, आपका नियम लिखवाया था इसका, कि संख्या क्या होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, है ना, 19 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो। इस टाइप से मैंने बहुत सारी लिखवाई थी। तो ये 2 का भाग तो बंद हो गया भैया, नहीं जा पा रहा है। अब क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ना तो लास्ट में समय, ना ही कोई 0 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देके देखेंगे, 3 से भाग जा रहा है क्या, तो हम लगाएंगे 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा तो हम किससे बात करेंगे फिर, 5 से। तो 5 से भाग लगाओ, 5 से भाग जाएगा, इसमें कितने बार जाएगा, 5 7 35। अब लो भाई 7 का भाग, अब किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7, एक अगर नीचे आ गया ना, इसका मतलब हमारा एंड हो गया। क्या हो गया, हमारा एंड हो गया। तो हम यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे, 140 बराबर 140 था तो बराबर हम यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप के अंदर, 140 बराबर, यहाँ पर ये 2 आए ना, ये 1 से हैं तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हम 2 बार गुणा करके लिख रहे हैं। 2 की घात का मतलब क्या है, 2 की घात का मतलब क्या है कि 2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुणा 2 करके लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की घात 2 है तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 कर देंगे। या 6 की घात 2 है तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 कर देंगे। अगर 6 की घात 3 आ गई तो कितनी आ गई, 3 आ गई तो क्या करेंगे, 6 गुणा कितने कर देंगे, 6 गुणा 6, 3 बार गुणा कर देंगे, 6 गुणा 6, ठीक है। आप इनको कर सकते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से समझ सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसके ऐसे सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी में आपका सबसे एक डेंजर सवाल मानते हैं सब बच्चे, ये वाला जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर करवा देता हूँ मैं, जगह बहुत है अपने पास। तो यहाँ पर देखो ये सवाल है आपका कितना, 5005 ये संख्या है आपकी। ये सवाल करवाने में थोड़ा सा डर सबको लगता है, ठीक है। तो ये सवाल देखो, मतलब बच्चों को डर लगता है। यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, लास्ट में कितना है, 5। तो हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। अगर आपने रूल मेरा याद कर लिया है, वैसे ये संख्याएं अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या ही है, बट अभाज्य संख्याओं का रूल एलसीएम में फॉलो होता है, तो मैं मानता हूँ वो नियम है एक, ठीक है। और मैं आपको यही बताता हूँ कब किसका भाग लगेगा। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि सम नहीं है ना, तो 0 है। और तीसरा 3 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, करके देख लेते हैं हम, 3 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको 5 एक दिन डिसिबिलिटी के रूल भी बता दूंगा विभाज्यता के, तो आप जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखो 3 एकम 3 एक बार, है ना, कितने बचे, 2 बचे तो ये 20 हो गए, है ना। फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचे, 3 छंग 18, फिर 2 बचे 25। अब 3 का भाग 15 होते तो चला जाता, 25 में नहीं जाएगा, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5 और ये 2 जीरो उतार दो, 5 एकम 5 फिर 1 0। तो ये हमारा हो गया, कितना हो गया, ये हमारा 1 0 0 1 हो गया। अब भाग किससे जाएगा, अब भाग की बड़ी समस्या है। तो आपको देखना है कि 5 का भाग तो अब जा नहीं रहा है, तो 5 के बाद कौन है हमारे पास, 7। इसका भाग लगा के देखना है। तो 7 एकम 7 कितने बार गया, एक बार, 3 बचे तो ये होगा 30। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 2 बचे, फिर 7 3 21 चला जाएगा। तो 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, फिर 7 चौको 28, 30 हो गए ना, ये 30 हो गए, है ना। तो कितने बचे, ये 28 हो गए।
फिर उसके बाद हम लगाएंगे 28, है ना। 28 तो कितने बचे, 2 बचे ना, तो ये हो गया आपके कितने 21, तो 7×3 = 21। अब यहाँ पर आ गया कितना 43। अब 43 किससे जाएगा, तो 7 से तब जाएगा नहीं, तो उसके बाद कौन है संख्या 11 है, तो 11 से भाग लगा के देखो 11 से भाग चला जाएगा क्या, तो देखो 11 एकम 11, 3 बचे तो ये हो जाएंगे 33, तो चला जाएगा देखो, तो 11 से भाग लगाओ, 11 एकम 11 एक बार, और कितने बच गए ये 14 में से 11 गए तो 33, 3 बच गए, 3 बचे और ये पीछे 3 लिखा था तो ये कितने हो गए 33 हो गए, तो 11×3 = 33 हो गया। अब खुद सिंपल दिख ही रहा है कि 13 से भाग जाना है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कितना हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 5005, क्या लिख देंगे हम 5005 बराबर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 5005 बराबर कितने गुणनखंड होगा इसके 5 × 7 × 11 और गुणा 13। अब इसमें कोई घात 2 है, चढ़ सकती है कि जैसे इसमें चढ़ी थी, क्यों नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि यहाँ पर तो 2 था वो 1 सा था, इसमें 2 कोई 1 से है क्या कोई नंबर नहीं है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के मैंने आपको यहाँ पर सवाल समझा दिए, बाकी तो सब इजी हैं, सब मेरे हिसाब से आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा एक सवाल और आता है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो आपके पेपर में आने लायक है और आता भी बहुत है, उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो उसको हम करेंगे, तो आपने देखा होगा कि सवाल है दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमें क्या दिया रहता है, हमें एलसीएम गुणा एचसीएफ दिया रहता है 2 संख्याओं का गुणनफल। मैंने आपको बता दिया गुणनफल और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है यहाँ पर देखना, थोड़ा सा आप देखना यहाँ पर क्या दिया है आपको, एलसीएम और एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला दिया है आपको, क्या फॉर्मूला दिया है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो आप मेरे हिसाब से कुछ को पकड़ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 और 91, तो आप खुद जाकर ढूंढ सकते हैं, ये आपकी बुक में कहाँ है 1.1 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें आप 26 और 91 है, तो हम क्या करेंगे 26 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे या बाद गुणनखंड करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, तो 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आ गया, अब 13 खुद 13 से कटेगा। ठीक है, तो 13 एकम 13, तो 26 के गुणनखंड कितने हो गए 2 × 13 हो गया। दूसरा हम लेंगे 91 का, 91 में हम क्या करेंगे, अब 91 है आपका, 91 में किससे जाएगा आप 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 एकम नहीं जा रहा है ना, 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 5 एकम 5 और नहीं जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 5 के बाद आता है 7, तो 7 से करके देखें क्या 7 एकम 7, है ना, और 7 एकम 7 हो गया और हाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 एक बार गया, कितने बच गए 2 बच गए, तो 21 हो गया, तो 7×3 = 21 और 13 एकम 13, तो हम यहाँ पर देखो 91 भी हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसा, और यहाँ पर लिखेंगे 7 × 13। तो यहाँ पर देखो गुणनखंड में ये जो हमने 26 का गुणनखंड करा और 91 का, इसमें कोई कॉमन है, कॉमन है क्या, है कौन कॉमन है यहाँ पर, कॉमन आपका कौन है यहाँ पर, कॉमन है आपका 13, कौन कॉमन है, थोड़ी पेन चेंज कर लेते हैं हम, 13 यहाँ पर कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF कितना हो गया 13 हो गया। अगर आपको HCF समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, आप उसको जाकर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर HCF कितना आ गया हमारा 13 HCF आ गया। अब 13 HCF तो आ गया, अब उसके बाद यहाँ पर हमें एलसीएम भी निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम यहाँ पर एलसीएम भी निकालेंगे, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम में कि जो एचसीएफ निकले उसको तो लिख देना, उसके बाद जो 26 और 91 में बचे हैं, जो जैसे 26 में कौन बचा एचसीएफ निकालने के बाद, जो गोला लगने के बाद 2 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख दो, फिर 91 में कौन बचा 7 बचा, तो 7 लिख दो, इनका गुणा कर दो, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या बचा 13 × 14, 13 × 14 है। अब इनका क्या कर लो, इनका गुणा कर लो, देखो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42, 42 की 2 हासिल क्या आ गई कितनी 4, 14 कम 14, 15 16 17 18, कितना आ गया 182 आ गया। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 182 आपका एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 संख्याओं क्या लगा देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आपको पता है कि बराबर में हम दोनों संख्याओं को इधर या इधर कहीं भी लिख सकते हैं, और गुणा में भी संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है। हमें यहाँ पर लिख लिया, अब यहाँ पर लिख लिया है हमने, अब हम इसको करेंगे। देखो कितना 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि, तो 2 संख्या में कितनी है 2 संख्या है 26 × 91,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हमारा आया, एलसीएम आया हमारा 182 गुणा एचसीएफ कितना आया हमारा 13 एचसीएफ हमारा आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने इसका गुणा करा तो यही का यही वापस का वापस आ गया। देखो एक का गुणा करेंगे तो 6 के 6, फिर 1 दूनी 2 है ना। हम यहाँ पर अलग करके देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं करके, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1 का 6 है ना, 2 एकम 2 गुणा 54, 54 की 4 हासिल किया 5 है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 आपके हो जाते हैं 23। यहाँ पर लिख दो 6 और ये होगा आपके 6 और 3 और 23 ये हो गए है ना। ऐसे इसको कर लिया। देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 की 6 है ना, 26 की 6 हासिल किया गई कितनी 2 है ना, तो ये आ गई ना 26 की 6 हासिल किया गई 2। अब 13 8 104, 104 और 2 कितने हो गए 13 8 104, 106 हो गए। 106 मतलब कि यहाँ पर कितने आ गई 6 बचे, कितने अब हमारे पास 10 और बचे। अब 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए 23। तो ये दोनों कैसे आ गए हमारे LHS मतलब राइट हैंड साइड बराबर RHS है ना, LHS बराबर RHS, ये दोनों कैसे आ गए इक्वल आ गए ना। तो इसका मतलब जो हमारा सवाल है वो कैसा है, आंसर सही है मेरे हिसाब से। इससे पहले जो मैंने सवाल करवाया था LCM HCF का, वो आप अगर कर लेंगे तो आप सब कर सकते हैं। एक सवाल और है जो डाउट में रहता है बच्चों के कि सर उसका HCF कितना आएगा। एक सवाल है आपका कितना 17, संख्या क्या है वो 17, 23 और यहाँ पर है 29, ये आपकी संख्या है। इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, और ये पेपर उसमें भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका बताओ क्या है HCF। क्यों, क्योंकि इनका खुद ये कैसी संख्या है, ये खुद अभाज्य संख्याएं हैं, ये खुद से ही कटेंगी। जैसे ये 17 है, अभी 17 किससे जाएगा भाग, क्योंकि मैंने जो आपको नियम लिखवाया उसमें खुद 17 आता है, इसका मतलब 17 एकम 17। फिर 23 है, मैंने 23 भी लिखवाया आपको, 23 का खुद 23 से कटेगा, 23 एकम 23। मैंने 29 भी आपको बताया था, लिखवाया नहीं होगा शायद, तो आप ये 29 भी 29 से कटेगा, तो 29 एकम 29। तो 17 के गुणनखंड कितने हो गए बताओ, 17 के गुणनखंड कितने हो गए 17 गुणा 1, और 23 के गुणनखंड कितने हो गए 17, ये इसके कितने हो गए, ये भी 23 हो गए और गुणा 1, या फिर और 29, 29 के कितने हो गए 29 गुणा 1। अब सर आप कहोगे सर ये 1 1 तो है ही नहीं है, गुणनखंड कहीं हुआ ही नहीं, 1 1 आ गया। अरे भाई हम यहाँ पर अगर 1 1 देंगे तो क्या आएगा 1 1 आएगा, बस हम उसमें क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें हमें HCF बनाना है। HCF के बिना, क्योंकि जब क्वेश्चन है तो HCF तो होना चाहिए, तो HCF है नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इनको मान लेंगे। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जैसे 17 है, 17 में हमारे 1 गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम 23 में गुणा करेंगे 1 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 29 में गुणा करेंगे 1 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसका HCF कितना मान लेंगे, HCF मान लेंगे हम इसका कितना है 1 है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं होता है, तो उनको पेपर वाला जो एग्जामिनर होता है वो भी आपको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा देता है। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है अपन यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है कि HCF आपको दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है 306 आपकी संख्याएं और एक 657 एक संख्या है, और आपको HCF क्या है 9, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, ये दिया है। आपसे कहता है कि LCM ज्ञात करो किसका 306 का और 657 का LCM ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में कई बार पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, तो इनका आपको LCM निकालना है। तो अब हमारे पास दो विधि हैं। इससे पहले जो मैंने सवाल किया था, एक तो वही विधि है आपके पास, एक विधि ये वाली भी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप LCM का अलग करके, ये वाली विधि से LCM और HCF दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, पर हमें अगर सवाल की जो सूत्र लगाने के लिए दिया है तो हम उससे बेहतर करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे उसको, जो सूत्र है ना उसको लिखेंगे LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो हमारे पास LCM कितना है, LCM हमें तो ज्ञात ही करना है, तो LCM का हम ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा HCF कितना है हमारे पास 9 है, बराबर दो संख्याएं कौन सी हमारे पास 306 गुणा कितना है 657 दिया है, 657 है ना, 657 हमारे पास दिया है। अब आपको पता है कि ये संख्या गुणा में है, गुणा में संख्या हमेशा बटे में जाती है, बटे की गुणा में आ जाती है, ये रूल है। तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे में कितना है आपका, ये 9 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये 9 आ गया। काट दो इसको, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 हमने यहाँ पर काट दिया, 9 एकम 9। अब उसके बाद इसको काटो, 9 एकम 9। काटने का सिस्टम क्या होता है ये मैं बता दूं आपको, जिस पहाड़े से हम नीचे वाली संख्या काटते हैं उसी पहाड़े से ऊपर वाली संख्या भी कटना चाहिए। ठीक है, चाहे वो दशमलव में कटे चाहे पूरी कटे, जैसे भी। तो 9 एकम 9, इसको भी काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 3 बार गया, कितने बचे हमारे पास 3 बचे, तो ये कितने हो गए 36, 9 चौको 36। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 34 गुणा
657 आ गया एलसीएम। अब हमारे पास एलसीएम पूरा नहीं आया, अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब हम इस संख्या का क्या करेंगे, गुणा। हम गुणा करेंगे यहाँ पर साइड में, देखना थोड़ा सा, 34 गुणा 657 हम गुणा करेंगे इसका, 7 का फाड़ा पड़ेंगे, 7 चौको 28 की 8 हासिल किया गया 2, 7 ते 21, 21 22 23, तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। एक अंक का पड़ा हो गया तो हम एक क्रॉस लगा देंगे। अब 5 का फाड़ा पड़ेंगे, 5 चौको 20, 20 की 0 हासिल किया गया 2, 5 3 15, 16 17, तो हम यहाँ पर 17 लिख देंगे, 2 क्रॉस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2 अंक का पढ़ लिया पढ़ा। अब 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल की, फिर आ गई 2, और 6 एकम 6, 6 3 12, 6 3 18, 18 19 20, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 के 8, 3 के 3, यहाँ पर देखो 7 और 2 9 हो गए, 9 और 4 आपके कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 9 और 4 फिर 13 हो गए, हासिल की फिर 1 आ गई, 1 आ गई तो ये आपके 2 हो गए, और यहाँ पर 2 थे ही, तो ये आपका कितना आ गया 22 338 आपका आंसर आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, आपका आंसर हो गया 22 338, है ना, 338, सॉरी 338 हो गया। हम इसको ही ऐसा ही पढ़ सकते हैं 22,338 या 2238 भी कह देते हैं। तो ये आपके 2 प्रकार के सवाल हो गए, और यही सवाल आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं। मतलब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी कहा और कई बार कहूँगा, और आपको भी याद रखना है, मैथ अगर आप ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो कभी भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है तो उसका मेथड। ठीक है, तो ये मेथड जो मैंने करवाए एलसीएम एससीएम, अभी मैंने यहाँ पर 3 संख्या ली है ना, अगर ये 3 संख्या वाला भी हो गया, 2 संख्या वाला भी हो गया, ठीक है, एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, एससीएम भी निकाल सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो ये आपका 3.1 के इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हो गए हैं। इंपॉर्टेंट मतलब ये मेथड इंपॉर्टेंट थे। अब जो आपका 3 पॉइंट यहाँ पर कितनी है 2 है, उसको हम कल करेंगे, और कल करने के साथ हम यहाँ पर इस जो चैप्टर है आपका 1 पॉइंट मतलब 1 अध्याय, 1 अध्याय वास्तविक संख्या है, इसका भी हम समापन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो बन रही है ना आपकी, वो 1 बजे के समथिंग बन रही है रात में, तो आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होगी, तो आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।